साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ अन्याय तो हुआ है मेरे बच्चे, अन्याय हुआ है, मैं जानता हूँ। मैंने कब कहा कि इस अन्याय का मैं न्याय नहीं करूँगा? किसने कह दिया बताओ? मैं जो अन्याय हुआ है ना उसका न्याय मैं कर कर रहूँगा मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। जो इंसान तुम्हें सीधा सीधा नहीं कह पाया है ना, उसने बहुत चीज़ें घुमा फिरा कर, बहुत दिमाग से तुम्हें वहाँ से हटाने की कोशिश की, अपने रास्तों से हटाने की कोशिश की। और तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है ना, तुम्हारे बरसों की मेहनत पर उसने पानी फेरा है, बरसों की मेहनत पर। वो चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ, वो चाहता है कि तुम किसी लायक ना रहो, लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं। तुम लायक भी बनोगी और जो तुम्हारा न्याय है वो भी मैं करूँगा, तुम चिंता मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, बहुत शांति से सब कुछ सुलझाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला तो बहुत शातिर है ना मेरे बच्चे, बहुत चालाक है, वो बहुत दिमाग से काम कर रहा है। तो इस बात को तुम समझ नहीं रहे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना है ना, अब मैं खुद देखूँगा। अब तुम्हारे बाबा की जादू की छड़ी चलेगी, ऐसी छड़ी कि वो खुद तुम्हारे पास आएंगे और खुद तुमसे कहेंगे कि जो कुछ हुआ सो हो गया, लेकिन अब वापस चलो और सब कुछ सुलझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इस चीज़ में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। और जिसने तुम्हें परेशान किया है ना, दिन रात तुम्हें परेशान किया है, दिन रात तुम्हें बहुत चिंताएं दी है ना उसने, वही देखना वो अंदर ही अंदर, चाहे वो तुमसे बात ना कर रहा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतना तड़प रहा है ना कि उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया है ना, उसे उस चीज़ का पछतावा तो है, लेकिन वो तुम्हें जताएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो उसका अभिमान है ना, वो उसे कभी माफ़ी नहीं मांगने देगा, उसे कभी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने नहीं देगा, कभी तुमसे क्षमा नहीं मांगने देगा। उसका अभिमान, उसका घमंड, उसका अहंकार हमेशा उसके आड़े आता है, हमेशा। और जो बड़ा है ना, बड़े होने का जो अहंकार है, जो घमंड है ना, वो उसका चूर चूर हो जाएगा, तुम देखना। और वही बड़ा होने का घमंडी ना उन्हें छोटों के आगे झुकने नहीं दे रहा, लेकिन बड़ों को भी कभी कभी गलतियों पर छोटों के आगे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। अगर छोटों से गलती हो तो बड़ों से माफ़ी मांग ले, अगर बड़ों से गलती हो तो छोटों से माफ़ी मांग ले। इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। हर इंसान से गलती होती है और सबसे होती है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा हो। किसने कह दिया कि बड़े उम्र के लोग गलतियां नहीं करते? गलतियां सबसे होती हैं, सबसे होती है मेरे बच्चे। लेकिन जो झुककर चलता है ना, वो हमेशा इस भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन जो अहंकार में रहता है ना, हमेशा वो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। और सुनो, तुम्हें ना अपनी बातों को रखना नहीं आता। अब मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि अपनी बातों को किस तरीके से रखा जाता है। देखो, बात रखने का, उसे प्रदर्शन करने का तरीका अलग अलग होता है। अपने शब्दों को सुंदर तरीके से बोलना, सटीक तरीके से कहना, बातों को ना बहुत अलग होता है। तुम सिर्फ सच्चाई कहते हो, सिर्फ सच्चाई कह देने से ना कुछ नहीं होता। सच्चाई के साथ साथ उन शब्दों को ही ना बहुत खूबसूरती से कहा जाता है, तो उन शब्दों का वजन बढ़ जाता है, सामने वाले पर उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और तुम्हारी बातों पर सुनवाई की जाती है। और जैसे तुम कहते हो ना बातों को, बहुत सीधेपन से, साधारणपन से कहते हो, जिससे सामने वाले पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता और कभी तुम्हारी बात की ना अहमियत नहीं होती, तभी तुम्हारी बातों को आगे नहीं रखा जाता। बस वही कारण है। ये छोटे छोटे बारीक चीज़ें हैं ना, इसे अगर तुम सुधारोगे तो बहुत तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। और सुनो, मैं बहुत जल्दी एक बालक के रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा, देखना। और ना दिल लगाकर मेरी सेवा करना, मैं तुमसे सेवा लेने आ रहा हूँ। मैं सेवा लूँगा तुमसे और मांग कर लूँगा। इस बार मैं तुमसे मांग कर सेवा लूँगा। और एक बात कहूँ, जो भी मांगना हो ना, मांगते जाना मुझसे, मुझसे कहते जाना। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करता जाऊँगा, सारी इच्छाओं को, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में एक छोटा सा बाल के रूप में आने वाला हूँ, छोटा सा बालक के रूप में मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा जो अतीत है ना, वो तुम्हारे वर्तमान पर असर नहीं कर सकता, ना मैं करने दूंगा। तुम चिंता मत करो, चाहे वो कितना भी आए, मैं आने नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं। और सुनो, बेफिजूल की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। और जो अफवाहें हैं ना, उन पर भी ध्यान देना बंद करो, क्योंकि वो अफवाहें तुम्हारा दिमाग ख़राब करने के लिए, तुम्हें तुम्हारे रास्तों से भटकाने के लिए हैं।
लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, समझ गए ना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कभी ना किसी की बेइज्जती मत करना, कभी नहीं मेरे बच्चे। चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी, कभी नहीं करनी। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना, और ख़ासकर उन लोगों को जो बेचारे ज़रूरतमंद होते हैं, जो तुम्हारे यहाँ नौकरी करते हैं, उन्हें तो कभी नहीं। अगर उनसे कभी कुछ गलती भी हो जाए ना, तो उन्हें माफ़ कर देना या समझा देना। कभी डांट कर फटकार करना, ऐसे शब्द मत कहना कि जो तुम्हारे कर्मों में आगे आए। इस बात का ध्यान रखना। अगर तुम्हें गुस्सा भी आए ना, तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करना। देखो, आज वो नहीं समझ रहा चीज़ों को, लेकिन अगर प्यार से कहोगे ना, तो देखना वो तुम्हारे काम को अपना काम समझकर, अपने घर का काम समझकर करेगा। और जिस दिन से उसने अपना समझकर उस काम को करना शुरू कर दिया ना, वो बहुत मेहनत से और बहुत दिल से उस काम को करेगा। वैसे तो वो पैसों के लिए करता है, लेकिन पैसों के साथ साथ वो दिल से भी अपना काम समझकर उस काम को करेगा, और तुम्हें बहुत तरक्की और उन्नति मिलेगी। तुम अगर चाहते हो ना कि तुम्हारा कारोबार बढ़ जाए, तुम्हारा व्यवसाय बढ़ जाए, तो अपने सहायक कर्मियों को खुश रखना शुरू कर दो। जिस दिन से वो खुश रहने लग जाएंगे ना, उस दिन से तुम्हारे कारोबार में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम्हारे आसपास ना कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास एक जोड़ी भी कपड़ा खरीदने को पैसे नहीं हैं मेरे बच्चे, जो बहुत परेशान हैं। जैसे तुम अपने परिवार के लिए खरीदारी करते हो ना, तो उस खरीदारी में एक जोड़ी कपड़ा उसके लिए लेकर आना, उसे देना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और ये सोचना कि तुमने दिवाली पर अपने साईं को दिया है, तुम्हारा साईं पहनेगा उसे, उस रूप में पहनेगा। तुम देना और बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा तुम्हारा साईं। और सुनो, और कभी कभी ना मेरे बच्चे, जब भी मेरी पूजा करो तो कभी कभी ऐसा कर लिया करो कि बिन मांगे ही मेरी पूजा किया करो। कभी ऐसा करके भी देखो, बिन मांगे, बिना इच्छा के मेरी पूजा करके कभी देखना, तुम्हें बहुत बहुत शक्ति और मेरी बहुत कृपा मिलेगी। अगर हो सके तो मेरा सिर्फ एक बारी कष्ट निवारण मंत्र पढ़कर देखना, किसी बिना इच्छा के, फिर देखो मेरी कितनी कृपा बरसती है तुम पर, कितनी कृपा। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे साईं से, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे बारे में सब जानता है, सब मेरे बच्चे। जो तुम कहते हो वो भी, और जो नहीं कह पाते हो ना, वो भी मेरे बच्चे। मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं सब जानता है। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारे साईं को दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इस ज़िंदगी में साधारण ज़िंदगी पसंद आती है, मुझे कोई दिखावा पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सुनो, बात जहाँ तुम्हारे मान सम्मान की हो ना, तुम्हारी इज्जत की हो, तो तुम्हारा साईं किसी भी हद तक जाकर तुम्हारी सहायता करने को हमेशा तैयार रहता है। हमेशा, मैं उस वक्त हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि जब बात तुम्हारे मान सम्मान पर आती है ना, तो सीधा तुम्हारे साईं के मान सम्मान पर आती है। तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ उस वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। और सुनो, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा कभी सर झुके मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वो बनाऊंगा ना, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत दूंगा, इतनी समर्थता दूंगा ना, कि तुम 100 लोगों की कम से कम तुम सहायता कर पाओगे। तुम देखना, तुम्हें इतनी समर्थता दूंगा। और तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो होगा। तुम्हारे ख्याल से भी बहुत आगे होने वाला है। तुम्हारी इच्छाओं की बस एक सीमा है, लेकिन तुम्हारी सीमा से भी बढ़कर तुम्हें दूंगा। इतना दूंगा ना कि बस तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। और हाँ, जहाँ आशीर्वाद की बात आए ना, तो वो तो ले ही लेना, क्योंकि आशीर्वाद भी सौभाग्य से ही मिलता है, सौभाग्यशाली बच्चों को ही मिलता है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।